हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। लगभग 27 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे का पार्ट देखते हैं। आज कुछ एक खास अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन और देखेंगे जो मुश्किल टाइप में बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बिक्री कर मिलाकर 616 रुपये है। यदि बिक्री कर 10% है, यदि दुकानदार 12% का फायदा कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ये शायद 17 में इसका क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखना है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये था, सीपी 12% वो फायदा करेगा तो 112 में बेचेगा। 100 रुपये की चीज 112 में बेचेगा, बट इसके अंदर 10% टैक्स और लगता है। 10% यानी 11.2, तो वो कस्टमर से 123.2 पैसे लेगा, 123.20 पैसे। और इसी की वैल्यू उसने दे रखी है 616। 5 गुना हो गया, यानी 100 का 5 गुना आ जाएगा 500। 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम का ये 17 में इसका। यहाँ टैक्स और इंक्लूड कर दिया। टैक्स जो लगेगा फायदे के बाद लगेगा कि 100 रुपये की चीज 112 में, इसके बाद 10% टैक्स और दिया 123.2 और 100 की वैल्यू 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु ए का क्रय मूल्य 160 रुपये है, वस्तु बी का विक्रय मूल्य 240 रुपये है,
यदि ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के समान है तो ए को बेचने पर 20% का मुनाफा होता है। तो बी का लाभ दर होगा देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए का जो सीपी है वो 160 रुपए है। बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 240 रुपए है। ए 20% फायदा कमाता है यानी 192 में बेचेगा। देखिए जैसे कि 16 दूनी 32 हो गया, सीधा 192 आ गया। और ए का एसपी बी के सीपी के बराबर है, तो यानी इसने जो फायदा कर लिया वो कर लिया 48 का। 48 का फायदा 192 पर 1/4 यानी 25%। 25% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ लिखने वाला पार्ट है नहीं। अगर आप देखते हैं कि ये आपको 160 दे रखा है तो 20% फायदा 192 हो जाएगा। ये 192 आ गया तो ये भी 192 आएगा, सेम दे रखा है। ये 240 इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब आप देखते हैं कि इसमें जो अंतर है वो 48 का है। 48 रुपये का फायदा 192 पर जो कि 25% हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 7% उसके क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 1 रुपये अधिक है तो क्रय मूल्य होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसके अंदर
पर डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि भाई बीच में अगर इक्विवेलेंट आ जाता है, तो यहाँ पर जैसे इक्विवेलेंट आ गया बीच में, तो जो चीज़ पहले वाले के साथ लिखी होती है वो दूसरे की होती है, दूसरे वाले के साथ लिखी होती है वो पहले की होती है। यानी एस पी बाई सी पी अगर आप निकालते हैं तो 8/7 आ जाएगा। इसी को आप 800-700 भी मान सकते हैं, बेटर रहेगा। अब वो बोलता है 9% एस पी का, 10% सी पी से कितना अधिक है, 1 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1 रुपये आ गई, वैल्यू निकाली हमें 700 यूनिट की, 350 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ ना आप माइंड में भी कर सकते हैं। 800 हो गया, 700 हो गया, 10% हो गया उसका, 70 उसका हो गया, 72। 2 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 700 की 350, 350 आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करनी है इसे माइंड में ही करने की। ऐसे लिखवाने वाला पार्ट केवल इसलिए जिससे आपको समझ आ जाए कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक टीवी को 25% मुनाफे पर बेचता है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 25% मुनाफे पर बेचता तो उसका मुनाफा क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 रुपये
बढ़ जाता तो क्रय मूल्य बताना है आपको। आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया होना चाहिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप सीपी मान लेते हैं 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस हो गया 125, यानी प्रॉफिट हो गया 25, ये आ जाएगा। अब उसमें बोलता है कि यदि वह हैड ई सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ एसपी, ये लिखा नहीं था मैंने, आप लिख लो, हिंदी में बोला था शायद। देखिए 100 रुपये अगर मैं सीपी मान लेता हूं, 25% फायदा यानी 125 सेलिंग प्राइस हो गया। अब वो बोलता है यदि वह 25% विक्रय मूल्य पे फायदे पर बेचता, इसका 25% विक्रय मूल्य का फायदा कितना हो गया, ये P1 है, ये P2 है, 125/4। अब देखिए दोनों प्रॉफिट में जो अंतर है यानी P2 माइनस P1, ये आपको दे रखा है 5% ऑफ सीपी प्लस 100 रुपये। अगर आप देखते हैं P2 माइनस P1 माइनस 5% ऑफ सीपी, क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट समान है, ये अलग है, ये रुपीज में है, ये वाली यूनिट है, तो इसको भी हम इस तरफ ले लेंगे। 5% ऑफ सीपी का यानी 5 हो गया, ये 100 के बराबर आ गया, तो यानी 5/4 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 100 रुपये। और हमें निकालनी है किसकी, 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, एक यूनिट की कितनी आ गई, 400/5,
यानी 80 रुपये 100 यूनिट की आ गई 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम मिल सकता है। सीपी अगर मैं 100 मान लेता हूँ, 25% का फायदा, तो 125 सेलिंग प्राइस हो गया। पहले वाला फायदा 25 है, अब जो फायदा ले रहा है वो सेलिंग प्राइस का 25% यानी 125/4। इन दोनों मुनाफे में जो अंतर है वो 5% सीपी प्लस 100 रुपये के बराबर है। 5% सीपी यानी 5 यूनिट हो गया। ये 5 रुपये नहीं लिखूंगा मैं इसे, ये 5 यूनिट आएगा, क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट सेम है और रुपए अलग दे रखे हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 8,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक टीवी और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है। यदि टीवी को 20% हानि पर और रेफ्रिजरेटर को 20% फायदे पर बेचा जाता है, तो इस पूरी प्रतिक्रिया में कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ₹1,000 की हानि होगी। ₹1,000 का फायदा होगा। ₹1,200 का नुकसान होगा। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को सबको पता होता है कि आपको क्या करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज सेम है
तो नेट परसेंट निकाल सकते हैं आप R²/100। और दोनों केस में, नेट केस में हानि होगा हमेशा, लॉस होगा कितना, R²/100% का, यानी 4% हानि आ गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितने परसेंट फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यहाँ पर ये पूछा है कितना फायदा या नुकसान हुआ है। अगर 4% की हानि है तो इसका मतलब ये है कि 96% उसे मिलेगा और 4% नहीं मिलेगा, और जो उसे मिल रहा है वो है 24,000 रुपये, 12 और 12। 4% मेरे को निकालना है, डिवाइड बाय 24 यानी 1000 आ जाएगा, और लॉस आ जाएगा। तो 1000 रुपये का लॉस, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, पहले जो क्वेश्चन आता था वो नेट परसेंट पे ही आता था कई बार कि भाई नेट परसेंट बताइए कितना रहेगा, जिसके अंदर आप देखते थे इसका कोई रोल नहीं रहता था, जो भी अमाउंट दे रखा है। तो R²/100%। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा। सेम ये क्वेश्चन भी उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर सेम परसेंट है तो क्वेश्चन ईजी पड़ जाता है। डायरेक्ट ही ध्यान रखिए R²/100 और लॉस, तो 4% लॉस आ गया, 4% लॉस यहाँ निकालेंगे। 96% की वैल्यू ये है, 4% की 1000 रुपये आ जाएगी। 2 खिलौने प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा जाता है। यदि एक को बेचने पर दुकानदार को 12% का फायदा होता है और दूसरे को बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। इमेज में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था काफी बार। आइए ध्यान से देखेंगे। देखिए पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में
बस एक हल्का सा अंतर है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर जो परसेंटेज दे रखा था आपको वो सेम दे रखा था, इसके अंदर जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर एक चीज दे रखी है आपको कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का। अगर देखिए मैं ध्यान से केवल इसी बात को पकड़ लेता हूँ 12% का फायदा, यानी ए का 112% सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बी का 96% सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ए बाई बी अगर मैं निकालता हूं तो 6/7 आ जाएगा। 16×6 = 96, 16×7 = 112। अब अगर इसे मैं 600 700 मान लेता हूं, देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सीपी का रेशियो, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर सीपी है। पहले पे 12% का फायदा, अगर आप 600 700 नहीं भी माने तो भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं 6-7 मान लेता हूं जो आया है, आंसर आपका फिर भी सेम रहेगा। अगर मैं 6-7 मानता हूं, 12×6 = 72 यानी 0.72 का फायदा, 7×4 = 28 यानी 0.28 का नुकसान। यानी नेट अगर आप देखते हैं तो इसे फायदा ही हो रहा है। नेट फायदा कितना हो रहा है, 0.44 का। ये प्रॉफिट हो गया। टोटल सीपी कितना है, 13 है। परसेंटेज अगर मैं निकालता हूं 0.44/13, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है 13×3 = 39, 3 पॉइंट कुछ होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले का 12% फायदा हुआ और दूसरे पे 4% हानि हुआ, पर दोनों ही दशा में जो सेलिंग प्राइस था वो सेम रहा, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। ए बाय बी का रेशियो निकाला, ये सीपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी पे आपने देखा यहाँ फायदा हो रहा है इतना और इस पे आपने देखा नुकसान हो रहा है इतना, तो नेट फायदा कितना हुआ उसे इतना, और नेट सीपी था उसका 13, तो परसेंटेज निकालेंगे आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, 504.38 रुपये में प्रत्येक को। यदि एक पर दुकानदार को, एक पर उस व्यक्ति को 75% का फायदा होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। सेम उसी टाइप का है, प्रैक्टिस के लिए दिया है केवल ये क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है। ये 4% नहीं है, 30% है। वो 75 या 30।
देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो भी अमाउंट दे रखा होगा वो बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा, उसका इतना रोल है ही नहीं यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ 504.38 है, ऐसा कुछ भी बड़ा अमाउंट बन सकता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देके आप घबरा जाएं, कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक पे 75% का फायदा होता है, दूसरे पे 30% की हानि होती है। तो ए बाय बी निकालते हैं अगर, तो 2/5 आ जाएगा। इस सीपी का रेशियो आ गया। पहले पे 75% का फायदा यानी ₹1.5 का फायदा, दूसरे पे 30% की हानि यानी ₹1.5 की हानि। तो आप देख सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, तो ना तो लाभ होगा ना होगा हानि, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना इसे लिखना ना पड़े, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ इक्वल्स टू अगर बीच में आता है तो जो चीज़ पहले के साथ है वो दूसरे के साथ आएगी, जो दूसरे के साथ है वो पहले के साथ आएगी। आपको पता है 30% का नुकसान है तो 70 है उसके साथ, तो 70 ए के सामने आएगा, 175 बी के सामने आएगा। काटेंगे अगर 2:5 आ जाएगा, 2 का आप निकालते हैं 75% 1.5 आ जाएगा, 5 का 30% निकालते हैं तो भी 1.5 आ जाएगा। 1.5 का फायदा और 1.5 की हानि, कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक हाथ घड़ी और एक दीवार घड़ी कुल 390 रुपए की खरीदता है। वह उन्हें बेचते वक्त हाथ घड़ी पर 10% का फायदा कमाता है और दीवार घड़ी पर 15% का फायदा कमाता है। यदि उसे ₹51.50 का फायदा होता है तो उनके अंकित मूल्य में, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर होगा। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी।
आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ए और बी दो चीजें हैं जो वह 390 रुपये में खरीदता है। ए पे 10% का फायदा और बी पे 15% का फायदा होता है और कुल मिला के फायदा होता है 51 रुपये 50 पैसे का। देखिए ए पे 10% हो रहा है, 15 को मैं लिख सकता हूं 10 + 5, तो 10% फायदा तो दोनों पे ही हो रहा है। 10% इसका निकालते हैं 39 हो गया, प्लस 5% जो बचा है किसका बचा है, बी का बचा है। ये बराबर हो गया किसके, 51 रुपये 50 पैसे के। अगर मैं देखता हूं 5% की वैल्यू आ गई 12 रुपये 50 पैसे। 100% हम निकालते हैं तो ये 250 रुपये आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि 250 रुपये की कीमत अगर बी की है तो 140 रही होगी ए की, क्योंकि टोटल 390 है। अंतर कितना आ गया इनके बीच में, 110 का। 110 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ध्यान से वो समझना है आपको। अगर आप देखते हैं, देखिए कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं कि पहले का प्रॉफिट कितना है, दूसरे का प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट परसेंट कितना है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना इजी नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं किया। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ए पे 10% फायदा हुआ, बी पे 15%। पर आप इंडिविजुअल तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपने देखा ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन है, यानी 10% दोनों में ही आएगा। 10% दोनों का आपने निकाला, 39 बचा क्या, 5% किसका, बी का। और ये वैल्यू निकाल ली आपने बी की। बी की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो ए की 140, अंतर निकालेंगे 110 हो जाएगा। 110 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वस्तु ए, बी और सी के विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है। और इन पे मिलने वाले मुनाफा दर का अनुपात 8:7:14 है। यदि ए का मुनाफा 14.28% है और बी का क्रय मूल्य 400 रुपये है, तो कुल लाभ प्रतिशत होगा
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम मिल सकता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, और आगे भी वही अच्छे डिस्कस क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है 8, 9 और 5। लाभ दर का अनुपात का, लाभ दर का आपको दे रखा है 8, 7 और 14। ए का प्रॉफिट परसेंट 14.28% है, इसका मतलब 8 की वैल्यू 14.28% हो गई, और 14.28% को अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो क्या हो जाएगी, 1/7। यानी 8 की वैल्यू अगर 1/7 है तो 7 की वैल्यू 1/8, 14 की वैल्यू 1/4। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेम देखते हैं ना कि प्रोडक्ट सेम है, 56, 56, 56, तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब देखिए पहले पे आते हैं, पहला बोल रहा है इतना फायदा हो रहा है, यानी 7 रुपये अगर सीपी था, एक का फायदा 8 रुपये एसपी, ऐसा ही दे रखा है यहां पर, ठीक है। अगर दूसरे में देखते हैं 8 रुपये अगर सीपी था,
एक का फायदा 9 रुपये एसपी। तीसरे में देखते हैं 4 रुपये का सीपी है, एक का फायदा 5 रुपये सेलिंग प्राइस, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ही मिल गई हमें। अगर हम देखते हैं 7, 8, 15 और 4, 19, 19 हो गया सीपी, 22 हो गया एसपी, तो 3 रुपये का फायदा हो गया 19 रुपये पर। तो परसेंटेज निकालेंगे इसकी तो 15.78% आएगा लगभग, यानी नन ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप देखते हैं सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है 8, 9, 5, लाभ दर का अनुपात दे रखा है 8, 7 और 14, और ये भी बोल रहा है कि ए की जो लाभ दर है वो 14.28% है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है। चाहे तो हम परसेंटेज में करें और चाहे फ्रैक्शन में करें, बात एक ही रहेगी। यानी 8 की वैल्यू अगर 1/7 है तो इसका मतलब हो गया 7 की वैल्यू 1/8 होगी, 14 की वैल्यू 1/4। ये सारी चीजें वो हैं जो यहाँ लिखी हैं, जो जो वैल्यू मेरे को निकालनी है। इसका मतलब 7 अगर सीपी है तो एक का फायदा 8 एसपी हो जाएगा, 8 अगर सीपी है एक का फायदा 9 एसपी हो जाएगा, 4 अगर सीपी है एक का फायदा 5 एसपी हो जाएगा। टोटल सीपी 19, टोटल एसपी 22, 3 का फायदा हो गया 19 पर, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। बारह संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है। 10 संतरों पर मिलने वाली छूट 5 संतरों पर मिलने वाले फायदे के समान है। तो लाभ दर और छूट दर में कितना अंतर होगा?
आइए देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए जैसे कि आपको बताया गया, अगर बीच में इक्वल टू आ गया तो पहले वाले के साथ जो चीज़ लिखी होगी वो दूसरे की होगी, दूसरे के साथ जो चीज़ लिखी होगी वो पहले की होगी। यानी एस पी आ गया आपका 12, सी पी आ गया 9। इसे ही मैं लिख सकता हूँ 4/3। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि सी पी अगर 3 है तो एस पी 4 है, यानी एक का फायदा फायदा एक का है, तो परसेंटेज निकालता हूँ मैं 33 ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। इसी के अंदर एडवांस वर्जन मैंने ऐड किया कि भाई अलग से इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड हो सकती है। अब उसने बोला कि 10 पे मिलने वाला डिस्काउंट 5 पे मिलने वाले फायदे के बराबर है। तो 5 इसके साथ आ गया, 10 इसके साथ। वही सेम चीज बीच में अगर इक्वल आ रहा है तो बी के साथ अगर 5 है तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। 1/2। अब क्योंकि आपने पढ़ा यहाँ पर कि आपने प्रॉफिट लिया एक का, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर एक है तो एक की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। अब यानी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। छूट दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छूट पता करते हैं और फिर ये पता करते हैं कि अंकित मूल्य कितना है। छूट हो गई 0.5 की, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए बेच रहा है 4 रुपए में, 4 रुपए में मैं कोई चीज बेच रहा हूं 50 पैसे का डिस्काउंट दे के, तो यानी मैंने कितना अंकित किया होगा, 4.5। 1/9 यानी 11.11%। तो ये लाभ परसेंट है, ये छूट परसेंट है, अंतर निकालेंगे 22.22% आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप पहली इंफॉर्मेशन देखिए इस टाइप की तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी देखते हैं ना तो आपको सीधा पता लगना चाहिए। सीपी 9 हो गया, एसपी 12, 3 का फायदा, 1/3 का फायदा हो गया, तो 3/9 हो गया, 1/3, 1/3 मतलब 33.33। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, लिखना नहीं है। लिख केवल मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ सके। बाकी समझने के लिए लिखना है, पेपर के लिए नहीं लिखना। पेपर में आपको एग्जीक्यूट करना है सीधा। इतना देख के ही आपके दिमाग में परसेंटेज सीधा छपना चाहिए कि 9 और 12, 9 पे 3 का फायदा, 3/9 यानी 1/3, 1/3 मतलब 33.33। अब ये चीज आपने यहाँ देखी कि फायदा हो गया यहाँ पर एक का 3 पर। यहाँ पर दूसरे में आपने देखा डिस्काउंट 10 और प्रॉफिट 5 पे, तो डिस्काउंट के सामने 5 आ गया, प्रॉफिट के सामने 10, 1/2, 2 की वैल्यू 1 है, एक की 0.5। छूट दर निकालेंगे 0.5 अपॉन 4.5। 4.5 कैसा आया, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ने के बाद आया, इससे 11.11 आ जाएगा। अंतर आप निकाल सकते हैं।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% बढ़ाया जाता है और विक्रय मूल्य 16.66% बढ़ाया जाता है, तो मुनाफा 2 गुना हो जाता है। यदि शुरुआती अंकित मूल्य 400 रुपये था, जो कि क्रय मूल्य से 33.33% अधिक था, तो बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये। एक तो तरीका हो गया इसे बनाने का, आप बनाते किस तरीके से। अगर मैं देखता हूं सेलिंग प्राइस बढ़ गया 16.66%, 16.66% यानी 1/6, यानी जो सेलिंग प्राइस 6 था वो 7 हो गया। तो आप अगर देखते हैं 6x हो गया, 7x हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सीपी अगर आप देखते हैं तो देखिए दे रखा है 400 रुपये एमपी है, जो कि सीपी से 1/3 बढ़ा है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 400 हो गई, 3 की वैल्यू 300 हो जाएगी।
तो एसपी में से अगर सीपी घटा देंगे तो फायदा आ जाएगा, और फायदा जो है अब वाला वो पहले वाले से दुगना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे 60 आंसर आ जाएगा, और आपको निकालना है 7x, तो 420 आंसर आ जाएगा। पर देखिए इसको ना दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो ऐसा, दूसरा मैं ज्यादातर बच्चों से कहता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाए तो ज्यादा बेटर है। वो इसलिए बेटर है, देखिए सबसे पहले अगर आपने देखा 16.66% इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले वाला सीपी एसपी अगर 6 था तो अब वाला एसपी 7 होगा, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 7 से भाग होगा। तो डी ऑप्शन में जो सीधा दिख रहा है ये आंसर हो सकता है, ठीक है। वैसे तो देखिए एक्सपीरियंस अगर होगा तो सीधा ये आंसर सीधा लग जाएगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं वेरीफाई करता हूं इसी चीज को, देखिए एमपी हमारे पास था 400, सीपी था 300, एसपी अब वाला 420 है, 7 यूनिट की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, क्योंकि पहले तो 6 यूनिट था अब 7 यूनिट हो गया। पहले जो फायदा हो रहा था कितना हो रहा था 60 रुपए का, अब जो फायदा हो रहा है कितना हो रहा है 120 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या हो गया डबल हो गया। तो यानी ये ऑप्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए अगर दो ऑप्शन भी होते हैं ना तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर दो ऑप्शन में मिल जाते हैं आपको तो। एक कंपनी ग्राहक को 15% की छूट देती है, और फिर भी 19% का फायदा कमाती है। यदि लागत मूल्य 12% बढ़ जाता है, तो कंपनी अंकित मूल्य को पहले से 10% अधिक कर देती है। यदि कंपनी अभी भी ग्राहक को 15% की छूट देती है, तो नई लाभ दर होगी
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, केवल पहली लाइन, देखिए कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर मिक्सअप हुआ हुआ है, यानी पहले टाइम में अगर देखें तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, उसमें एमपी सीपी का रेशियो पूछ लिया। अगर आपने पढ़ा कि 15% छूट देने के बाद 19% का फायदा होता है, हमने पढ़ा था एमपी अपॉन सीपी। सीपी किस पे, सीपी के साथ क्या लगता है, प्रॉफिट लगता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 119। इसके साथ डिस्काउंट लगता है, वो अपोजिट में आ जाएगा 85। तो ये आ गया आपका 7:5। अगर मैं इसी को 500 और 700 ले लेता हूं, अब वो बोलता है कि कंपनी लागत मूल्य को 12% बढ़ा देती है और अंकित मूल्य को 10% बढ़ा देती है, और अभी भी कंपनी 15% की छूट दे रही है। 15% की छूट हो गई। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 115.5, यानी ये आ गया। ठीक है, अगर आप देखते हैं ये आ जाएगा 594, ये हो जाएगा 0.5, 4.5, 654.5। अगर मैं देखता हूं यहां से यहां में 94.50 रुपए का उसे फायदा हो रहा है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो ये इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 16 सही 7/8। कई बार आप ये भी देख सकते हैं, यहीं से ही आप 9 का मल्टीपल मार्क कर सकते हैं। और 9 का मल्टीपल कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको वैसे ही मार्क कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ ये इसके अंकों का योग 8 सत्ते 56 यानी 2 और 7 9, तो इसके अंकों के योग में भी 9 आएगा ऊपर, तो यानी इसी से आप आंसर मार्क कर देंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एमपी बाय सीपी का रेशियो डायरेक्ट लिखना है, प्रॉफिट लगता है सीपी के साथ, तो इसका उल्टा एमपी के सामने ये चीज आएगी, यानी 119 आएगा एमपी के सामने। इधर 100 - 15 यानी 85। रेशियो आ गया 7:5, ये आपने 700 500 मान लिया। 12% का फायदा, 10% का इंक्रीमेंट, फिर आपने देखा यहाँ पर 15% का डिस्काउंट, यानी इतने में बेचा उसने इतने की चीज को, तो फायदा आपने निकाल लिया 16/8%। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% फायदे पर बेचता है
यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और उसे 5 रुपए कम में बेचता, तो उसे 25% का मुनाफा हो जाता। तो क्रय मूल्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार। आइए देखते हैं इसे। देखिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है यानी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। सीपी अगर मैं 100 रुपये मान लेता हूं, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब वो बोलता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी वो 80 रुपए में खरीदता। ये चीज भूल जानी है अभी। इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है कि इसको भूल जाइए बीच में, बाकी वैसे ही पढ़ना है इसे और इसे लास्ट में लाना है। अब वो बोलता कि इस 80 रुपए में खरीदता और उसे 25% फायदे पर बेचता, यानी 100 रुपए पर। ठीक है, तो 100 रुपए में बेचता उसे, तो ये बोल रहा है कि सोल्ड फॉर 5 रुपए लेस। यहां से यहां में हमने देखा 20 का अंतर है, और 20 की वैल्यू 5 रुपए है। सीपी आपको निकालना है जो कि 100 रुपए था, 100 यूनिट था। ये 25 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल ध्यान से देखना है आपको। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही किया जाता है। 100 से 120 हो गया, 100 की जगह 80 में खरीदता, 80 की जगह 100 में बेचता, तो एसपी में अंतर कितना आ गया 20 यूनिट का। 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 रुपए, 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 रुपए। कोशिश करिए ऐसे लाइन से पढ़ने की और इस हिसाब से आंसर करिए। तो घर पे भी आपको ये कोशिश करनी है ज्यादातर। देखिए बार बार मैं लगभग हर क्लास में बोलता हूँ, एग्जीक्यूशन पे खास ध्यान दीजिए। ये तो कॉन्सेप्ट है, आपके नोट में लिखा रहे, नोटबुक में लिखा रहेगा। अगर आप पेपर में भी इस तरीके से लिखेंगे तो गड़बड़ रहेगा। कुछ एक क्वेश्चन आसान भी होते हैं, आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं बोलूंगा इन्हें, ठीक है। तो इसे अगर आप डायरेक्ट ही करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, देखिए बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।